गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल हम लोग कर रहे हैं। उसमें आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे, दैट इज़ हाफ एंगल फार्मूला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले क्लास में हमने साइन रूल पढ़ा, दूसरे क्लास में कोसाइन रूल पढ़ा, 2 बेसिक रूल हैं। थर्ड क्लास में हमने एक प्रोजेक्शन रूल पढ़ा, फिर नेपियर्स एनालॉजी पढ़ा, जिसको टेंजेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हम और एक एमन थ्योरम हमने किया। फोर्थ क्लास में आज हम लोग हाफ एंगल फार्मूला पढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज हाफ एंगल फार्मूला। ये बेसिकली क्या है? एज द नेम सजेस्ट, हाफ एंगल मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, तो मान लीजिए आप इस एंगल पे फोकस कीजिए। ये एंगल ए है, तो इसका हाफ क्या होगा? a/2। तो इसमें हम लोग साइन a/2 या कॉस a/2 या tan a/2, ऑब्वियसली जब ये तीनों है तो आप इसके रेसिप्रोकल cos x और cot भी निकाल सकते हैं। इन तीनों का वैल्यू निकालते हैं, साइन a/2, cos a/2 और tan a/2 को वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स मतलब ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया c। मतलब इन तीनों का वैल्यू साइन a/2, cos a/2 और tan a/2 का वैल्यू हम लोग a, b और c के टर्म में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फार्मूला। और cosec भी लिख सकते हैं इसके रेसिप्रोकल करके, sec भी और cot भी। ठीक है, तो दिस इज हाफ एंगल फार्मूला। तो हम लोग पहले, अच्छा, अगर साइन a/2 के टर्म में लिखे हैं तो साइन b/2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन c/2 के टर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली cos a/2 है तो cos b/2 और cos c/2 भी होगा। tan a/2 है तो tan b/2, tan c/2 के टर्म में भी होगा। तो पहले हम लोग इसका रिजल्ट लिख लेंगे एक जगह, देन वी विल सी द प्रूफ एंड देन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या है हाफ एंगल फार्मूला? कि हम लोग साइन a/2, cos a/2, tan a/2 या b और c के एंगल के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स, अगर हमको साइड दिया गया है तो पहले मैं साइन वाला लिखता हूं। पहला साइन a/2, ठीक है, मैं एक एक करके समझाऊंगा। ये होता है s माइनस बी, s माइनस सी बाई बी सी। s क्या है, b क्या है, सब मैं बताता हूं। फिर साइन b/2 इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस सी बाई ए सी। तीसरा साइन c/2 रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b बाई ए बी। ठीक है, ये साइन का 3 टर्म है, साइन a/2, साइन b/2 एंड साइन c/2। याद कैसे रखना है? आप देखिए, अगर ट्रायंगल को आप देखिए ए बी सी, तो ये c, ये b, ये a। अगर a/2 की बात कर रहा है, मतलब इस एंगल की, तो जो ये दोनों साइड हैं, b है और c है, इसके बगल वाला ये b और c है, तो s माइनस b और s माइनस c हो जाएगा डिवाइडेड बाई बी सी। अगर साइन b/2 की बात कर रहा है ये, तो फिर s माइनस a और s माइनस c डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट। साइन c/2 की बात कर रहा है तो s माइनस a, s माइनस b डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, वेर ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। और s क्या है? दैट इज सेमी पेरीमीटर। इसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में। हीरोन्स फार्मूला एक है जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे भी, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में यूज होता था, 9th 10th में पढ़ते थे, उसमें भी s करते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर बाई 2। ठीक है, पेरीमीटर कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2s बराबर
ए प्लस बी प्लस सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो 2s इज ए प्लस बी प्लस सी। तो एस है सेमी पेरीमीटर, ए बी सी है, तो ये साइन ए बाई टू का फॉर्म हो गया। अब आ जाइए कॉस, ठीक है। तो पहला कॉस ए बाई टू, ध्यान से देखिएगा, इसमें था s माइनस बी एस माइनस सी, ए के केस में s माइनस बी इस s माइनस से, इसमें क्या होगा s इंटू एस माइनस ए, मतलब जो b और c के अलावा जो बच गया a, s माइनस ए और एक s भी अलग से होगा, और डिनोमिनेटर में वही चीज होगा जो साइन में था, दैट इज bc, ठीक है। फिर कॉस b बाई टू, ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस बी बाई इस ए सी, डिनोमिनेटर में सेम होगा, जो ए सी यहां है वही होगा। तीसरा कॉस सी बाई टू, तो s इंटू एस माइनस सी और ये ए बी, ठीक है। कॉस ए बाई टू, एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी एंड एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, ठीक है। ए बी सी क्लियर है, ए बी सी साइड है और एस सेमी पेरीमीटर है, ये हो गया कॉस। तो इसको कैसे याद रखना है, यहां एस माइनस बी एस माइनस सी था, यहां एस इंटू एस माइनस ए एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। लास्ट tan, tan क्या होता है, tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस। तो अगर हम पहला लिखें tan a बाई टू, तो क्या होगा साइन a बाई टू बाई कॉस a बाई टू, साइन a बाई टू, मैंने इसको इससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। क्या किया हमने, साइन बाई कॉस, बी सी और ये बी सी कैंसिल, तो ऊपर में है s माइनस बी एस माइनस सी, इसको डिवाइड करेंगे s इंटू एस माइनस ए से, ठीक है। सिमिलरली tan b बाई टू, क्या हो गया साइन b बाई टू बाई कॉस b बाई टू, साइन b बाई टू से आया s माइनस ए एस माइनस सी, इधर से s इंटू एस माइनस बी, एंड लास्ट इज tan c बाई टू। तो साइन में देखिए s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी, तो ये हो गया साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, tan ए बाई टू, ठीक है। आप एक ही a बाई टू वाला ही आप याद रखिए, b और c को आप इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट पहले आप देख लीजिए, प्रूफ हम लोग देखेंगे, प्रूफ बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बट कैसे लिखते हैं वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, साइन के केस में जो दो साइड है उसको लिखते हैं, कॉस के केस में जो एक बच गया साइड उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। और बहुत क्वेश्चंस मैंने बताया कि जेईई 2025 में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल सिलेबस से हटा है, बट बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं जो आप इसको यूज करके इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे। तो पहला मान लीजिए साइन का है, तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए बाई टू इज रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। आई फुल्ली एग्री कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत रिजल्ट्स हैं, तो हो सकता है आप मिस कर जाएं, याद ना रहे। उसका एक ही तरीका है, जब क्वेश्चन बनाइएगा तब आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये है बी, ये है ए, ये है सी, ठीक है। अब देखिए साइन ए बाई टू, ठीक है, हमको ये पता है कि 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इज 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मैं इधर ले आ रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, ये होता है ना। हाँ, कॉस ए क्या होगा, यूज द कोसाइन रूल, कॉस ए ये वाला, तो कॉस ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ये होगा,
ठीक है, 1 माइनस कॉस ए कर दिए, कॉस ए आपको पता है कोसाइन रूल से। अगर हम 2bc एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc बाई 2bc, मतलब ए स्क्वायर माइनस कर दें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बाई 2bc। ये दूसरा दीजिए तो, ठीक है। ए स्क्वायर खाली देखिए कहीं प्लस माइनस का इशू नहीं हो, ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले ली तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइडेड बाई 2bc। एक लाइन और लिखेंगे, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक बार हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और ए हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बटा 2bc, और ये किसका वैल्यू है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का। ठीक है, एक बार ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, एक बार ये, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी, यानी ए प्लस सी माइनस बी, ये वाला जो टर्म है ए प्लस सी माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2bc। अब हमको कहीं ना कहीं s को इंट्रोड्यूस करना होगा, चूंकि हमको s के टर्म में लाना है। तो हमको क्या पता है, ये याद रखिए, 2s इज a प्लस बी प्लस सी, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, मैं क्या लिख रहा हूं, a प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस सी माइनस बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस सी प्लस बी माइनस 2b। ये ध्यान से देखिए स्टेप, a प्लस सी, b एक ऐड कर दिया और 2b घटा दिया तो इफेक्टिवली माइनस b हो जाएगा। दूसरे को क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2bc। अब देखिए ये क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज 2s, तो 2s माइनस 2b, ये भी 2s, तो 2s माइनस 2c बाई 2bc। इससे अगर 2 कॉमन ले लें, इससे भी 2 कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, इससे 2 कॉमन ले लेंगे तो s माइनस बी, इससे करेंगे तो s माइनस सी, तो 2 इंटू 2 4 कॉमन आ जाएगा, 4 बाई 2 इज 2 और 2 इधर भी है। ठीक है, तो इफेक्टिवली आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी। क्यों, 2 यहां से आया, 2 यहां से आया, 4 बाई 2 इज 2 और यहां भी तो 2 था तो उसको हमने हटा दिया, तो फाइनली आपका आ गया साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी। तो इससे हम साइन ए बाई 2 लिख सकते हैं रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी। ये आपका रिजल्ट हो गया, साइन ए बाई 2 रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी। ठीक है, इसी तरह आप कॉस को भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, पहले साइन में जब हमने a बाई 2 लिया तब ये यूज किया, अगर हम b बाई 2 लेते, b बाई 2 तो 1 माइनस कॉस बी करते, फिर कॉस बी निकालते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac से, तो फिर साइन बी का रिजल्ट, इसी तरह साइन बी बाई 2 आ जाता, इसी तरह साइन सी बाई 2 आ जाता। खाली क्या डिफरेंस है, जब b बाई 2 लेते तो कॉस बी लेते, c बाई 2 लेते तो कॉस बी लेते, तो उसी तरह साइन ए बाई 2 की तरह साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है लाइन। तो साइन a बाई 2 इज रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाई b इंटू सी। सिमिलरली साइन b बाई 2 आ जाएगा और सिमिलरली साइन c बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम कोसाइन को देखें तो क्या था, कॉस a बाई 2 इज रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाई बी इंटू सी, यही होता है
कॉस ए बाई टू इज रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाई बी इंटू सी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी। ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए स्क्वायर ए बाई टू। साइन में क्या किया था, 1 माइनस कॉस ए हो जाता है था, इसमें 1 प्लस कॉस ए होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस ए स्क्वायर ए बाई टू। अब इसमें कॉस ए का आप रिजल्ट यूज करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू बी सी। जैसे हमने पिछले में किया, अंतर है इसमें प्लस है उसमें माइनस था। फिर आगे बढ़िएगा तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने साइन के केस में कर दिया। ओनली डिफरेंस इज यहाँ प्लस है, तो प्रूव करके फाइनली आपको कॉस ए बाई टू आ जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। सिमिलरली कॉस बी बाई टू आ जाएगा और सिमिलरली कॉस सी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो आप कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड है tan a बाई टू। ये तो मैंने आपको पहले बताया, दिस विल बी साइन a बाई टू बाई कॉस a बाई टू। साइन a बाई टू क्या होता है, s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई टू क्या होता है, ये दोनों का डिनोमिनेटर में है, कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, s माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए, tan a बाई टू। ठीक है, tan a बाई टू हो गया रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, जो ये नंबर है a वो डिनोमिनेटर में होगा और बाकी दोनों न्यूमरेटर में। सिमिलरली tan b बाई टू लिख सकते हैं, सिमिलरली tan c बाई टू लिख सकते हैं। तो फाइनली आपको इन तीनों का साइन कॉस टैन, इन तीनों का a बाई टू, b बाई टू, c बाई टू के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। एक मैंने प्रूव करके बता दिया आपको, बाकी आप उसी बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। नाउ वी विल डू सम। अच्छा, बहुत बार कॉट यूज करते हैं। अगर आपको साइन कॉस टैन आता है तो कॉट वाले में क्या करेंगे, 1 बाई टैन यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन। ठीक है, इन एनी ट्रायंगल ABC इफ cos a बाई टू is root under b plus c by 2c. In any triangle, if cos a by 2 is root under b plus c by 2c, then prove that a square plus b square is equal to c square. In any triangle ABC, if cos a by 2 is root under b plus c, then prove that a square plus b square is equal to c square. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। cos a बाई टू क्या दिया है, रूट अंडर b प्लस सी बाई टू सी। और आपको क्या पता है cos a बाई टू क्या होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। ये होता है cos a बाई टू इज रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों सेम है, हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो b प्लस सी बाई टू सी, बी प्लस सी बाई टू सी इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। तो c और c कैंसिल हो गया, c और c कैंसिल हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी इज 2 इंटू एस इंटू एस माइनस ए। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी s का टर्म आए ट्राई कीजिए 2s में कन्वर्ट करने का, बिकॉज 2s इज a प्लस बी प्लस सी। तो यहां तो ये कन्वर्ट हो गया, ऑलरेडी 2 को दे दिए तो 2s हो गया, बट ये s माइनस ए ही रह गया, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी करना होगा। 1 मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2b स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू 2s इंटू
2s माइनस 2a। ये स्टेप बहुत जरूरी है जानना। 2s करने से क्या है, हमको a प्लस बी प्लस सी मिल जाता है, और 2s माइनस 2a करने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, मतलब b प्लस सी माइनस a आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, 2s इज a प्लस बी प्लस सी एंड 2s माइनस 2a, इसमें 2a घटा देंगे तो b प्लस सी माइनस a, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b प्लस सी प्लस a और b प्लस सी माइनस a लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब b प्लस सी का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इधर क्या है, 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर। इधर है 2b स्क्वायर प्लस 2bc, 2bc से 2bc कट गया, ये 2b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो इधर b स्क्वायर बच गया, इधर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उधर ले आइए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज c स्क्वायर, यही आ गया, दिस इज द रिजल्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तो फॉर्मूला याद रखना। दूसरा ये हमेशा ध्यान रखिए कि 2s में कन्वर्ट करने से चीजें सिंपल हो जाती हैं, यू गेट a प्लस बी प्लस सी, और 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c वो भी करने में बड़ा अच्छा क्यों होता है, देखिए b प्लस सी माइनस a हो गया। अगर 2s माइनस 2b कर दें तो a प्लस सी माइनस b होगा, 2s माइनस 2c कर दें तो a प्लस b माइनस c होगा, तो ईजी होता है उसको सिंप्लीफाई। तो फाइनली बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन कराया, आपको साइन a बाई 2, कॉस a बाई 2, टेन a बाई 2 का रिजल्ट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इससे 3-4 गुना ज़्यादा फैक्ट्स केमिस्ट्री में मेमोराइज करते हैं, जिसको कि थोड़ा लॉजिकली सोचना भी टफ है, बट इन सब चीज़ों को आप लॉजिकली सोच के भी, कोई पैटर्न देख के भी याद कर सकते हैं। चलिए, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। इन एनी ट्राइंगल ABC सो दैट प्रूव करना है, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a साइन स्क्वायर b बाई 2, a साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस b साइन स्क्वायर a बाई 2, इसको प्रूव करना है c cot c बाई 2। एक बार चेक करने दीजिए, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a साइन स्क्वायर b बाई 2 प्लस b साइन स्क्वायर a बाई 2 इज c cot c बाई 2। ठीक है, ये सब बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पुट करना है। ठीक है, मैं एक चीज लिख रहा हूं, tan a बाई 2 हमने क्या पढ़ा था, tan a बाई 2 था s माइनस बी s माइनस सी बाई s इंटू s माइनस है, यही था, साइन बाई कॉस होता था तो s माइनस बी s माइनस सी बाई ए। तो cot a बाई 2 क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस, ये ध्यान रखें। चलिए, तो पहला क्या है, cot a बाई 2 दैट इज रूट अंडर s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। ठीक है, प्लस रूट अंडर cot b बाई 2, तो b बाई 2 में क्या होगा, यहाँ पे s इंटू s माइनस, चूंकि a बाई 2 था तो a था, तो यहाँ हो जाएगा b, और जो बाकी टर्म बच गए वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड, अब देखिए a साइन स्क्वायर b बाई 2, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, फिर साइन a बाई 2 क्या था, रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी, यही था, साइन a बाई 2 क्या था, रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी, एंड उसी तरह साइन b बाई 2 क्या था, रूट अंडर s माइनस a s माइनस सी बाई ए सी। साइन a बाई 2 इज s माइनस बी s माइनस सी बाई बी सी, एंड साइन b बाई 2 s माइनस a s माइनस सी बाई ए सी। ठीक है, तो a
साइन स्क्वायर बी बाई टू, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी बाई ए सी, ठीक है, प्लस बी साइन स्क्वायर ए बाई टू, इसको स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, अब देखिए जब आप इसको ऐड करिएगा अल्टीमेटली ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रैशनल के फॉर्म में है, तो नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या है, रूट अंडर एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, एस माइनस ए बी है, तो हम ले लिए रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। मैं इसलिए धीरे धीरे बना रहा हूँ सो दैट कहीं एरर नहीं हो। अब देखिए रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ क्या आ गया, रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी है, मतलब रूट अंडर एस माइनस ए एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ के लिए रूट अंडर एस माइनस ए, और ऊपर में भी रूट अंडर एस माइनस ए है, तो रूट अंडर एस माइनस ए इंटू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस ए, तो एस माइनस ए हो गया, और ये तो रूट एस है ही, रूट एस है ही, और रूट अंडर एस माइनस ए इंटू रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस ए। सिमिलरली यहाँ रूट एस तो है ही, इसमें ए और सी करेंगे तो बी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो रूट अंडर एस माइनस बी इंटू रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो ये कितना बचा, एस माइनस ए एस माइनस सी बाई सी, बी से बी कट गया, तो एस माइनस बी एस माइनस सी बाई सी, ठीक है। हम लोग एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं। रूट एस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि रूट एस दोनों में, इधर से क्या आ गया, ध्यान से देखिए, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, और नीचे सभी का रूट, ठीक है। अब यहां देखिए क्या कॉमन है, एस माइनस सी कॉमन है, तो एस माइनस सी बाई सी अगर हम कॉमन ले लें तो इसमें क्या आ जाएगा, एस माइनस ए प्लस इसमें एस माइनस बी, हमने इसमें एस माइनस सी बाई सी कॉमन ले लिया। एक स्टेप हम इसको थोड़ा इधर लाइए, नो थोड़ा ये लेंदी क्वेश्चन है बट आपका काफ़ी कंसेप्ट को ये क्लियर करेगा। अच्छा ये देखिए s माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा 2s, ये देखिए 2s माइनस ए प्लस बी, 2s, ये देखिए 2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रफ में लिख रहा हूँ, 2s माइनस ए माइनस बी, 2s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी में a भी घटा रहे हैं b भी घटा रहे हैं, बचेगा सिर्फ c, तो ये हो गया आपको रूट एस सी बाई रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्या है 2s इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी सी ओनली। चलिए ये हो गया इसका, इस टर्म को देखिए, सेम देखिए ये क्या आ जाएगा, s प्लस एस इज 2s, 2s माइनस ए माइनस बी, यही हो गया 2s माइनस ए माइनस बी, 2s ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी घटा दिए, बचेगा सी, सिर्फ सी बचेगा, वो सी इस सी से नलीफाई हो जाएगा, तो बचेगा s माइनस सी, s माइनस सी, बस हो गया। तो c कांस्टेंट बाहर ले लिए। अब देखिए अगर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, रूट एस एस माइनस सी बाई रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस माइनस सी पे फोकस कीजिए, ऊपर में पूरा है, यहाँ पे रूट वाला टर्म है, तो ऊपर में रूट वाला आ जाएगा, तो सी रूट अंडर एस तो फाइनली क्या आ गया, सी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी बाई एस माइनस ए एस माइनस बी। और ये क्या हो गया, देखिए ये हमको प्रूव करना था सी कॉट tan a बाई 2 क्या है, रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस ए, तो कॉट a बाई 2 क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल एस इंटू एस माइनस ए, तो कॉट c बाई 2 क्या होगा, दिस इज नथिंग बट c कॉट c बाई 2, कॉट c बाई 2 क्या होगा, एस इंटू एस माइनस सी बाई एस माइनस ए एस माइनस बी, कॉट c बाई 2 इज नथिंग बट कॉस c बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c बाई 2, तो कॉस c बाई 2 को साइन c बाई 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। या कॉट c बाई 2 को आप सोच सकते हैं 1 बाई
tan c by 2 एंड tan c by 2 आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो यू विल गेट द सेम आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन था बट बड़ा प्यारा सा और सिंपल क्वेश्चन था। नोइंगली आई डिड इट वेरी स्लोली सो दैट कहीं, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है, ये सब क्वेश्चन कंसेप्चुअली टफ नहीं है बट देयर इज इमेंस प्रोबेबिलिटी कि आप कहीं पे एरर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं। बट फार्मूला आपको अगर याद है और थोड़ा पेशेंस के साथ बनाइएगा तो इजीली वो बन जाएगा। चलिए, now we will move to next question. चलिए, if in a triangle ABC, if ABC are in AP, इस हाफ एंगल फॉर्मूला से ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें चीजें एपी जीपी इन सब में दिया हो, स्पेशली एपी में। इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी, इफ एबीसी साइड है आर इन एपी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a by 2 multiplied by cot c by 2, cot a by 2 multiplied by cot c by 2, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हमको पता है cot a by 2 क्या होता है, cot a by 2 is cos a by 2 by sin a by 2। अभी हमने पढ़ा s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, यही होता है। cot a by 2 is रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c इंटू cot c by 2, ये क्या हो जाएगा, s इंटू s माइनस c हो जाएगा एंड s माइनस a, s माइनस b, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है, s इंटू एस माइनस ए बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेक्ट है एंड s इंटू एस माइनस सी बाई एस। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या कटेगा, ये इससे कट गया, ये s माइनस सी से s माइनस सी कट गया। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ गया आपको ध्यान से देखिए, रूट एस इंटू रूट एस दैट इज रूट एस स्क्वायर दैट इज s। ठीक है, नीचे में क्या आ गया, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू रूट अंडर एस माइनस बी दैट इज एस माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट दैट इज एस माइनस बी। यही हमको आ गया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी s आए ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू 2s, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों साइड, तो 2s बाई, खाली ये ध्यान रखिए कि अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना होगा। ठीक है, अच्छा 2s को क्या लिख सकते हैं, 2s इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी, और जब 2s में 2b घट जाएगा तो इसमें 2b घट जाएगा तो a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा। बस दिस इज योर आंसर। अब आपको दिया है ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो क्या होता है, a प्लस सी इज 2b, यही होता है ना, ये अर्थमेटिक मीन होता है, b इज a प्लस सी बाई 2 तो 2b इज a प्लस सी, तो जहां जहां a प्लस सी है वहां वहां 2b लिख दीजिए। a प्लस सी 2b है तो 2b प्लस b इज 3b, a प्लस सी 2b है 2b माइनस b इज b, तो 3b b इज 3, तो इसका वैल्यू आ गया 3। ठीक है, यहां पे छोड़िएगा तो नहीं हो पाएगा, हमेशा ट्राई टू कन्वर्ट s इंटू 2s, बट ये ध्यान रखिए ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड मत कीजिए कि फाइनल का वैल्यू चेंज हो। अगर ऊपर 2 से किए तो नीचे भी करना होगा, लेफ्ट में 2 से किए तो राइट में भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो am का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिजल्ट है a प्लस सी इज 2b, उसको आप पुट कर सकते हैं। चलिए, थिंक वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू डू। चलिए, ये मल्टी करेक्ट है अभी जो मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन 4। इफ इन ए ट्रायंगल ABC, अगर मल्टी करेक्ट है मतलब ये JEE एडवांस्ड में किसी ईयर आया होगा। इफ इन ए ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिए, tan A बाई 2, tan A बाई 2 इज 5/6, tan A बाई 2 इज 5/6, tan C बाई 2 इज 2/5, tan A बाई 2 इज 5/6, tan C बाई 2
is 2/5. Then option 1, ABC are in AP. Option B, cos A, cos B, cos C are in AP. Option C, sin A, sin B, sin C are in AP. And last is none. ठीक है, चलिए। जैसे ही आपको, अब ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि सर इस क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलेगा हाफ एंगल है। एक तो a/2 c/2 ही है ना, a/2 c/2 वो दिया है और आपको वो साइड के टर्म में दिया है, तो आपको यूज करना होगा। एंड tan a/2 का क्या होता है फॉर्मूला? tan a/2 जब भी कंफ्यूजन हो तो tan a/2 को सोचिए sin a/2 बाई cos a/2। ठीक है, तो क्या होता है साइन का? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, ये हो गया tan a/2। सिमिलरली, और ये कितना दिया है? 2/5। सिमिलरली tan c/2 कितना होगा? जो a है वो नीचे में है, तो यहाँ नीचे में हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी, ऊपर में s इंटू एस माइनस बी इज कितना है? नहीं, tan a/2 इज नॉट 2/5। कितना दिया है? tan a/2 इज 5/6 एंड tan c/2 इज 2/5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि हमको इसका वैल्यू मिलेगा। हमको a और b और c AP में है, किस में है पता करना है। आप थोड़ा ध्यान लगाइए, इसमें b ऊपर है, इसमें भी b ऊपर है, वो तो ठीक है। बाकी को देखिए, s माइनस सी ऊपर, s माइनस सी नीचे, s माइनस ए नीचे, s माइनस ए ऊपर। तो अगर हम कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत सारे टर्म कट जाएंगे। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई दिस टू तो क्या हो जाएगा? √100। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो s माइनस बी, s माइनस बी, ये तो s माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। s माइनस सी ऊपर है, नीचे है, कट गया। s माइनस ए इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, वो कट जाएगा। और s दोनों में नीचे है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बेसिकली, तो s माइनस बी इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी का स्क्वायर, नीचे s है, नीचे s है तो s स्क्वायर, और ये आ गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में 5 है। ठीक है, ये कितना है? 5/6 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2/6 1/3। ठीक है, क्लियर है? जब हमने मल्टीप्लाई किया 5/6 को 2/5 से, तो 5 कट गया, 2 ऊपर है, तो 2/6 दैट इज 1/3। ठीक है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर के बाद रूट है, तो ये सिर्फ इतना हो जाएगा, s माइनस बी बाई एस इज 1/3। ठीक है, चलिए, क्या है? s माइनस बी बाई एस इज 1/3। मैंने क्या बोला था? जब भी s दिखे उसको 2s में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो 2s माइनस 2b बाई 2s इज 1/3। यहाँ मत 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इफेक्टिवली इट्स द सेम। 2s माइनस 2b क्या हो जाएगा? 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, तो a प्लस सी माइनस बी हो गया। और नीचे क्या हो गया? 2s है, माने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a प्लस 3c माइनस 3b इज a प्लस b प्लस c, तो 3a माइनस a 2b, 3c प्लस 2c इज इक्वल टू 4b। ये हो गया 3a, इधर से आ गया 2a, 2c इधर चला गया, तो b प्लस 3b इज 4b। a प्लस c इज 2b। इससे क्या प्रूव हो गया? a प्लस सी बाई 2 इज b, मतलब b उनका अरिथमेटिक मीन है, मतलब a b c a p में है, तभी ना होगा। a प्लस सी बाई 2 इज b, तो a प्लस सी इज 2b। ठीक है, तो ये तो हो गया। ऑब्वियसली जब एक हो गया तो नन तो होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए साइन ए साइन बी साइन सी और कॉस ए कॉस बी कॉस सी पर, दैट इज इस क्वेश्चन का मेन पोर्शन ये था। क्या इन दोनों में कुछ सही होगा? अगर ए बी सी ए पी में है तो कैन वी से एनीथिंग अबाउट साइन ए साइन बी साइन सी एंड कॉस ए कॉस बी कॉस सी? अब आप ध्यान दीजिए, हमने एक साइन रूल पढ़ा था, ठीक है।
यहाँ थोड़ा प्रोग्रेशन जो हमने पहले पढ़ा उसका भी रिवीजन होगा, ठीक है। हमने साइन रूल में क्या पढ़ा था, a बाई साइन ए इज b बाई साइन बी इज c बाई साइन सी इज इक्वल टू लेमडा। मान लीजिए तो a को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा साइन ए, b को लेमडा साइन बी एंड c को लेमडा साइन सी। ये a है, ये b है, ये c है। अब आप एक चीज देखिए, जब ए बी सी ए पी में है, क्योंकि वो प्रूव हो गया, अगर ए बी सी ए पी में है, अगर कोई भी नंबर ए पी में है मान लीजिए, तो ये क्या है, बेसिकली ए की जगह हम लेमडा साइन ए लिख सकते हैं। मतलब लेमडा साइन ए, लेमडा साइन बी, लेमडा साइन सी, ये ए पी में है, यही ना, ये है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसका मतलब लेमडा साइन ए, लेमडा साइन बी, लेमडा साइन सी एपी में है। अगर कोई 3 नंबर एपी में होता है, मैंने बताया, उसको अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टी में जाइए, अगर कोई 3 नंबर एपी में है, अगर तीनों को हम किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रिजल्टेंट नंबर भी एपी में ही होता है। जैसे 2, 4, 6 एपी में है। सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से, तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 छक्के 30। क्या ये एपी में है? बिल्कुल है। 10 बढ़ते जा रहा है, नो डाउट कॉमन डिफरेंस बढ़ जाएगा। कॉमन डिफरेंस जो पहले का था उसका 5 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। पहले 2 था, अब 10 हो गया। बट व्हाट आई मीन टू से कि अगर कोई नंबर एपी में है, उसको आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट नंबर भी एपी में ही होगा। हाँ, उसका कॉमन डिफरेंस बदल जाएगा। तो अगर ए बी सी एपी में है, इसका मतलब ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो अगर मैं सबको लेमडा से डिवाइड कर दूं पूरे को, तो साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये भी एपी में होगा। मैंने अभी बताया कोई चीज़ अगर एपी में है, उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो रिजल्टेंट टर्म भी एपी में होता है। तो सबको लेमडा से डिवाइड कर दूंगा तो साइन ए, साइन बी, साइन सी हो जाएगा, तो वो भी एपी में होगा। तो साइन ए, साइन बी, साइन सी तो एपी में होगा। बट इतना प्यारा रिजल्ट कॉसे के लिए नहीं होता है। वैसे भी जब साइन ए, साइन बी, साइन सी एपी में है, ठीक है, ये तो हो गया। अब कॉस वाला हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट हमको पता है कि अगर कोई चीज एपी में है तो उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो भी एपी में होगा। तो साइन ए, साइन बी, साइन सी, ये एपी में है। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बी को √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और साइन सी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। इसमें कोई लॉजिक नहीं काम करेगा, क्योंकि जब साइन ए एपी में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये टर्म हमारा एपी में है। मतलब नाउ ये एपी में है। बट इससे हम कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी के बारे में नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इसके लिए हमको स्क्वायर पहले करना होगा। और ये चीज़ आपको पता है कि स्क्वायर करने पे फिर वो एपी नहीं रहता है। जैसे 2, 4, 6 एपी में है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 4, 16, 36 ये हो गया। तो ये एपी में नहीं है। यहाँ 12 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है। तो व्हेन यू स्क्वायर समथिंग तब वो एपी में नहीं रहता है, ठीक है। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सीक्वेंस बाय सम कांस्टेंट, वो एपी में मेंटेन रहता है। इसमें क्या है, ये एपी में है, लेकिन इससे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी एपी में होगा, क्योंकि वो बोलने के लिए पहले हमको इसको स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर करने के बाद एपी जो है एपी नहीं रह जाता। इसीलिए इसके बारे में हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं। चूंकि ए और साइन ए बड़ा प्यारा कनेक्शन है, लीनियर कनेक्शन है। ए बराबर लेमडा साइन ए, बी बराबर लेमडा साइन बी, सी बराबर लेमडा साइन सी। और चूंकि ये एपी में है, सबको लेमडा से डिवाइड किए, तो साइन ए, साइन बी, साइन सी विल बी इन एपी। बट ये कॉस के केस में नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि इसमें सिर्फ ऑप्शन ए और सी होगा, कॉस ए वाला नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा, साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2, कॉस ए बाई 2, कॉस बी बाई 2, कॉस सी बाई 2, टैन ए बाई 2, टैन बी बाई 2, टैन सी बाई 2, और इसको यूज़ करके कॉट, कॉस एक और सेक भी निकाल सकते हैं। साइन ए बाई 2 होता है √s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, कॉस ए बाई 2 √s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी,
tan के लिए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस, कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल ले लेंगे। और अगर a के लिए आपको आता है निकालने तो उसी लॉजिक से b और c का भी निकाल सकते हैं। b और c का अलग होगा, जो साइन a बाई टू होगा वो साइन b बाई टू नहीं होगा, वो साइन c बाई टू नहीं होगा, बट पैटर्न बहुत सिमिलर होगा। तो हमने आज हाफ एंगल फार्मूला किया, कुछ क्वेश्चंस किए 4-5 उस पर। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं 9th-10th में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज व्हाट वी स्टडी। हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री के वे में कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। थैंक यू।